अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा राज है जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी और शायद आज की रात आप अकेले ना सो पाएं। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि पुरस्कार हवेलियां सिर्फ किताबों और फिल्मों में होती हैं? मगर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हकीकत और खौफ का एक ऐसा संगम है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो तैयार हो जाएं आज की खौफनाक डरावनी कहानी के लिए, क्योंकि ये कहानी आपको इस अंधेरे सफ़र पर ले जाने वाली है जहाँ से लौट कर आना हर किसी के बस की बात नहीं है। रात के 10 बज रहे थे। अंजलि अपनी कार लेकर अंधेरी और सुनसान सड़क पर जा रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि कार के वाइपर्स भी शीशा साफ करते करते थक गए थे। इतनी शदीद धुंध थी कि बस 8-10 फुट तक ही दिखाई देता था। अंजलि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अचानक ही उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अब तो अंजलि और भी ज़्यादा परेशान हो गई। परेशानी में उसने गर्दन उठाकर देखा तो उसे थोड़े फासले पर एक इमारत दिखाई दी जिसकी खिड़कियों से पीली रोशनी झलक रही थी। थोड़ी देर तो वो खौफ के आलम में बैठी सोचती रही कि अब वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि उसे इमारत में जाना चाहिए, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। वो गाड़ी से उतरकर उस इमारत की तरफ बढ़ी। करीब पहुंचकर उसने देखा कि वो एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। वो हवेली के दरवाजे तक गई। उसका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुला। सामने कोई भी नहीं था। अंजलि डरते डरते दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई, मगर उसे अंदर भी कोई दिखाई नहीं दिया। अंजलि बहुत बुरी तरह डर गई। अंदर पुराना फर्नीचर पड़ा था और सब पर धूल की एक मोटी तह जमी हुई थी। ऐसा लगता था कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनमें उन लोगों के चेहरे थे जिनको अंजलि ने कभी नहीं देखा था। लेकिन एक तस्वीर देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। उसका खून उसकी रगों में जमने लगा। उस तस्वीर में जो चेहरा था वो उसका अपना था। अंजलि डर के मारे बाहर की तरफ भागी, मगर इतने में अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंजलि बहुत बुरी तरह डर गई। उसका दिल पसलियों में ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। तभी ऊपर से हल्की सी हंसी की आवाज आई और ये आवाज अंजलि को जैसे अपनी तरफ खींचने लगी। अंजलि आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगी। पसीना उसके पूरे जिस्म पर फिसल रहा था। सीढ़ियां चढ़कर उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो कमरे में दाखिल हो गई। सामने ही एक आईना लगा हुआ था। अंजलि धीरे धीरे चलती आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया जो कि बिल्कुल पीला हो रहा था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और अचानक इस अक्स के होंठ हिले और आवाज़ आई, तुम वापस नहीं जा सकती, तुम अब यहीं रहोगी। अंजलि की सांसें रुकने लगीं। उसने पीछे देखा, कमरा खाली था, लेकिन फिर एक एक कर कर दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं। सभी तस्वीरों के चेहरे आहिस्ता आहिस्ता अंजलि के चेहरे में बदल गए। हर तस्वीर में एक ही चेहरा, एक ही रूह, एक ही लड़की। अंजलि ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज़ हलक से बाहर ना आ सकी। अब आईने से उसका अक्स निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर उस अक्स ने अंजलि का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे आईने के अंदर खींच लिया। सारी तस्वीरें एक साथ जोर जोर से हंसने लगीं और अंजलि की खौफनाक चीख इन आवाज़ों में दफन हो गई।
अगली सुबह जब एक मुसाफिर उस हवेली के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि हवेली के गेट के पास एक गाड़ी खड़ी हुई है और जब वो उतरकर हवेली के करीब पहुंचा तो देखा कि हवेली के गेट के ऊपर एक लड़की की तस्वीर टंगी हुई थी जिसकी आंखें एक अनजाने खौफ और दहशत से फटी हुई थीं। दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके दोस्त भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस कहानी को उनके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।